हिमाचल सीमा। भारत और चीन के सीमा विवाद पर अब अमेरिका ने भारत का पुरजोर समर्थन किया है और वहीं पर चाइना को फटकार लगाई है। तो इससे पहले भी 2017 में भी अमेरिका ने भारत का समर्थन किया था, लेकिन अब साफ और कड़े शब्दों में अमेरिका ने चाइना को नसीहत दी है और फटकार लगाई है। साथ में नेपाल को भी उन्होंने नसीहत दी है और कहा है कि जनता की अपनी भलाई करे, उनके बारे में सोचे और चाइना के बहकावे में ना आए। और चाइना किस तरीके से इस पर बौखलाया हुआ है, उसका कहना है कि अमेरिका जो कुछ बोल रहा है वो बकवास है, हमारे सीमा पर रिश्ते अच्छे हैं, वहां पर कोई विवाद नहीं है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर, अमेरिका ने जो चाइना को लताड़ लगाई है, वहीं नेपाल को भी नसीहत दी है, आप इस पर क्या कहेंगे? तो अभी तक भारत जो है हमेशा चाइना जो भी एक्सटोर्शन करता था, हमारे सीमाओं पर विवाद पैदा करता था अनावश्यक रूप से, चाहे वो लद्दाख का एरिया हो, चाहे वो तिब्बत का एरिया हो, वहाँ वो सीमा पर हमेशा जो हमारा भारत का क्षेत्र है उसमें हमेशा घुसने की कोशिश करता था और बस अड़ियलपना दिखाता था, जिसका हमेशा हमारी भारतीय सेना कड़ा विरोध करती थी। लेकिन हमारी बात को हम जब विश्व पटल पर रखते थे, अभी तक कोई उसमें बीच में नहीं पड़ता था और ये सोचते थे कि चाइना से कौन भिड़ेगा और इसलिए सब अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। हमारा चाइना से क्या विवाद है, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। हमेशा भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को भी लेकर के आतंकवादी मुद्दे पर हर बार जितने भी विश्व पटल पर कोई सम्मेलन हुए हैं उसमें वो रिपोर्ट रखी जाती थी कि चाइना प्रॉक्सी वॉर कर रहा है भारत के विरुद्ध और पाकिस्तान के जरिए आतंकवाद फैला रहा है। लेकिन उस मुद्दे पर भी कभी कोई गंभीर होता नहीं था। ये पहली बार है कि भारत के पक्ष में, भारत की बात को मानते हुए दुनिया के अनेक देश एक मंच पर एक साथ आए हैं, जिसमें अमेरिका प्रमुख है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के पक्ष में बोलना, चाइना को डांटना या उनको नेपाल के मुद्दे पर भी उनको नसीहत देना, यह इस बात को शो कर रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो कूटनीति है उसका ये नतीजा है कि आज अमेरिका भारत के साथ आकर के खड़ा हो गया है। अब आप देखिए कैसा एक बात बनी है कि जो अभी तक अमेरिका का रुख क्या था कि वो पाकिस्तान को भी सह देता था, लेकिन आज जो मोदी जी की नीति है, इस नीति के चलते पाकिस्तान को भी डांटा, चाइना को भी डांटा और अभी हाल की जो नेपाल की घटना हुई है इस पर भी जो ये लोग सोच रहे होंगे कि अमेरिका मौन रहेगा, और उस पर भी उसको नसीहत दी है। ये कांग्रेसियों को समझना चाहिए कि जो कांग्रेसी बार बार सवाल उठाते थे कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, देखो भाई गरीबी में ऐसा क्यों कर दिया, यहां खर्च करते, ऐसा करते, वैसा करते। तो देखिए, ये बताता है कि किसी व्यक्ति को अगर आप प्रसन्न करके दोस्ती करते हैं, व्यवहार बनाते हैं, उसका नतीजा क्या होता है। आज वो नतीजा सामने आ रहा है। आज के इस चीन की बदतमीजी के दौर में सारी दुनिया त्रस्त है। ऐसे में सब लोग चाइना पे प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा लाभ भारत को होने वाला है। चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो उद्योग नीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो। आप समझिए, भारत के ही उन्होंने हर बार बॉर्डर को छेड़ा है, उन्होंने भारत का भूभाग दबा रखा है चाइना ने, और भारत जब भी उससे खाली कराने की बात करता था तभी वो आंखें तरेड़ता था। पीओके में उसने एक्टिविटी बढ़ाई अपनी, चाइना ने वहां इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, वहां सीपैक बनाया। अब भारत अलग थलग पड़ रहा था, लेकिन आज की सिचुएशन चेंज है। ये मोदी जी की कूटनीतिक बहुत बड़ी जीत है कि अमेरिका साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका का विदेश मंत्रालय आज इस पर एक्शन में है। और अमेरिका ही नहीं तो अमेरिका के भी स्टेटमेंट है कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और आसियान सदस्य भी एक साथ आ गए हैं, और वो सब जापान वगैरह। देखिए, शिंजो आबे आए इस देश में, तब भी मोदी जी ने कैसा दोस्ताना व्यवहार किया, किस तरह से स्वागत उनका कराया, उनको गुजरात लेकर के गए। इसका आज नतीजा है, वो व्यक्ति यहां भारत की भूमि पे बोल के गए कि जैसा मेरा भारतीयों ने स्वागत किया है ये अविस्मरणीय है, मैं इसको भूल नहीं सकता, और आज उसका नतीजा हमें मिल रहा है। तो सीमा विवाद को लेकर अमेरिका ने क्या कहा है, इस पर आपको हम बता रहे हैं। अमेरिका के जो विदेश मंत्री के वरिष्ठ अधिकारी हैं
वेल्स ने इस पर कहा है कि सीमा पर तनाव की घटनाएं इस बात को याद दिलाती हैं कि चीनी अतिक्रमण का खतरा असली है, चाहे वो दक्षिण चीन सागर हो या भारतीय सीमा। हम लगातार चीन की तरफ से उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली हरकतें देखते हैं। चीन के इस रुख से ये भी सवाल पैदा होता है कि चीन किस तरीके से अपनी बढ़ती ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था हो जिससे सभी को फायदा हो, ना कि ऐसी वैश्विक व्यवस्था जिसमें चीन का आधिपत्य हो। मुझे लगता है कि इस तरह सीमा विवाद चीन के खतरे के प्रति आगाह करता है। तो जिस तरीके से उन्होंने इसे बड़ा खतरा बताया है और साथ में चीन को फटकार लगाई है, तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये मैंने आपको जैसे कि ये आपने बताया कि पहली बार अमेरिका ने एक तरह से कहिए भारत का पक्ष रखते हुए ये कड़े शब्दों में कहा है। उन्होंने कहा कि देखिए जो सीमा पर तनाव है चाइना की तरफ से, वो हम समझते हैं कि बहुत गंभीर स्थिति है और इस बारे में हम भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन जो कॉरिडोर बना रहा है, चीन के साथ पाकिस्तान मिलकर, तो अमेरिका ने कहा कि यह भी गलत है, इससे पाकिस्तान का ही नुकसान होने वाला है। तो पाकिस्तान को भी एक तरह से उन्होंने चेतावनी दी है कि ये जो तुम चाइना के साथ मिलकर के कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ये आपके नुकसान में है। अमेरिका ने कहा है कि जो ये लद्दाख और सिक्किम से लगी हुई सीमा है, इस पर जो तनाव हो रहा है, इस घटनाक्रम को अमेरिका ने भारत का देखते हुए समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि इस तरह का विवाद हमें चीन की तरफ से खतरा दिखाई दे रहा है। तो मतलब अमेरिका ने भी ये माना है कि ये जो विवाद है ये कोई हल्की बात नहीं है, ये इस विवाद को उत्पन्न करके एक तनाव पैदा कर रहा है चाइना, जिसके बाद आगे क्या उकसाने की नीति है जिससे कि ये वॉर में परिवर्तन हो जाए। तो इस पर अमेरिका ने इसको कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ये भी कहा कि देखिए हम भारत के साथ हैं और अफगानिस्तान के को लेकर भी अमेरिका ने बोला कि हम इसमें संबंध सुधारने की बात करते हैं कि भारत को भी हमारी सलाह है कि ये संबंध सुधारें। जहां तक तालिबानी रिश्ते की बात है, इसमें हमने समझौता किया है और हम ये कोशिश करेंगे, इस समझौते में हमने लिखा भी है कि जो भी हमारे मित्र देश हैं उनके साथ कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी ये अफगानिस्तान की भूमि से नहीं होगी। आप जानते हैं कि लश्कर तैयबा और जो यहाँ से एक्टिविटी करता है, अब मित्र देश कहा है तो ये कड़ा संदेश एक तरह से तालिबानियों के लिए भी है। ये उन्होंने अफगानिस्तान को भी बता दिया है कि भारत हमारे अच्छे मित्र देशों में है, तो जो भी आतंकवादी एक्टिविटी इस धरती से हो रही है वो चाहे थ्रू पाकिस्तान है, लेकिन अब ये आपको बंद करनी होगी। जी, चाइना को यहाँ पर भी बड़ा झटका लगा है क्योंकि अमेरिका का कहना है कि चीन की गतिविधियों ने एक तरह की सोच रखने वाले देशों को एकजुट कर दिया है। यानी कि चाइना के खिलाफ, चाइना के विरोध में ये जो एक जैसी सोच रखने वाले देशों का उन्होंने नाम लिया है, चाहे वो आसियान देश हो या कूटनीतिक संगठन, अमेरिका, जापान, भारत की तिकड़ी और ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ हैं। यानी कि चाइना अगर कोई भी ऐसी गतिविधि करता है सीमा पर, तो उसके खिलाफ आसियान देश, अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया सब एक साथ खड़े हैं, भारत का पुरजोर समर्थन किया है और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया में चीन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। जिस तरीके से चाइना अपनी विस्तारवाद की नीति बढ़ा रहा है, अब दुनिया इससे आगाह हो चुकी है। दुनिया को ये चीज समझ में आ गई है कि चाइना अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर रहा है। तो इसमें साथ साथ उन्होंने नेपाल को भी नसीहत दी है कि जिस तरीके से तिब्बत का हाल हुआ है कि आपको मदद करने के बहाने उन्होंने कब्जा कर लिया, उसी तरीके से नेपाल को भी उन्होंने आगाह किया, इस तरह से नसीहत दी है कि आप अपनी जनता की भलाई के बारे में सोचिए। चीन के बहकाव में या किसी और देश के बहकाव में आकर आप किसी से भी पंगा मोल मत लीजिए। नहीं, देखिए चाइना का जो रुख है, जैसा आपने तिब्बत का किया, वो ये नेपाल में भी चाहता है। ये तो नेपाल में हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं कि मधेसी जो हैं वहां पर लगभग वो संख्या 6 लाख से ऊपर है। पूरा अपना घर परिवार, शादी विवाह भारत में होना और लगभग 50 लाख संख्या नेपाल की वो भारत में रह करके कमाई कर रही है। वो नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोले हैं, इससे जो पैसा अर्जन करते हैं ये नेपाल वो भेजते हैं और ये वहाँ की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। तो भारत के ऊपर वो नेपाल निर्भर है और हमारे रिश्ते मधुर हैं। लेकिन इस बीच में चाइना क्या कर रहा है
केवल वहां दिखावा करके वो कुछ नेताओं को खरीद कर वो माहौल खराब करने की कोशिश करता है, उनको उकसाने की बातें बोलने के लिए मजबूर कर रहा है वहां के प्रधानमंत्री को। नहीं तो आप देखिए वो जो सड़क बनी है मानसरोवर जाने की, मानसरोवर यात्रा की सड़क बनने में सालों लगा है, तो आज तक कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। उद्घाटन करने के भी 10 दिन बाद वहां के प्रधानमंत्री बोले हैं। ये साफ इंगित करता है कि ये चाइना के उकसावे पर ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, जिसका भारत के सरकार ने, मोदी जी ने कड़ा विरोध किया। आज अमेरिका ने भी अगर बोला है तो अब ये चाइना को ये समझ आ गया होगा, और अब ये नेपाल के राजनीतिकों को भी समझना पड़ेगा कि ये वास्तव में चाइना की चाल है। वो आपको एक कैप्चर करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। आप अगर विकास करवाना चाहते ही हैं अपने देश का, तो देखिए भारत कितने सालों से विकास कर रहा है, चाइना में सड़क बनाता है, सारा कुछ काम कर रहा है, व्यापार भी है, यहाँ की कई कंपनियां वहां लगी हुई हैं, डाबर जैसी कंपनियां हैं और कई कंपनियां। तो कभी भारत ने ये नियत नहीं रखी नेपाल पे कि हम नेपाल को कब्जा करें, लेकिन चाइना की ये नियत जरूर है। वो चालाक है, वो धूर्त है, वो जो उसकी विस्तारवादी नीति है वो उस नेपाल को कब्जा करना चाहती है, जिसको अमेरिका ने भी चेताया है। सर, जो नेपाल में अभी सरकार है वो भी कम्युनिस्टों की है, और हम बात करें तो चाइना में भी कम्युनिस्ट की सरकार वहां से, तो इनके जो नेता हैं उनकी सोच वही मिलती है। और जिस तरीके से ये भारत ने भी बहुत बड़ी गलती की नेपाल में, उसका आज ये खामियाजा भुगत रहे हैं। देखिए विचारों का ही तो बात है। अभी विचारधारा, एक विचारधारा वो है जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, वो कहते हैं कि जो भी उपभोग की चीजें हैं वो मनुष्य के उपयोग के लिए हैं, उनका मारने में कोई दिक्कत नहीं है, और विस्तार करिए तो सभी चीज़ों को वो हजम कर जाओ, उनके लिए कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है। यही विचारधारा वो नेपाल में जो इस समय सत्ता में बैठे हैं, वहाँ के राजनीतिक दल हैं, वो विचारधारा से वो सहमत हैं, और इसलिए इनकी भी यही विचारधारा है। तो एक विचारधारा के कारण वो एक आए हैं। वहाँ नेपाल के अंदर जो हिंदूवादी विचारधारा थी उसको तो खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये कांग्रेस की 70 साल का जो भारत का शासन रहा, इस शासन काल में भी ये कांग्रेस की नीति रही है कि उसने कभी नेपाल की तरफ ध्यान नहीं दिया, और वो जो हिंदूवादी सोच थी जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित कर रखा था, उसको खत्म करने के प्रयास में बहुत बड़ी ताकत एक कांग्रेस की भी लगी, और आज वो मौन बैठे हैं इस मुद्दे पर। वो भी यही चाह रहे हैं, कांग्रेसी भी, कि ये किसी तरह जो चीन है इसका कब्जा नेपाल पे भी हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जो कांग्रेसी लीडर हैं जैसे कि राहुल गांधी, वो चाइनीज लोगों से मिलने जाते हैं, लेकिन वो कभी भी इस मुद्दे पर मौन हैं। जो ये हरकतें चल रही हैं इस पर अब मित्र देशों ने बोला है, लेकिन कांग्रेस ने एक भी शब्द इस पे नहीं बोला है। जी सर, अगर हम आखिर में बात करें चाइना की, तो चाइना इस पर बौखलाया हुआ किस तरीके से, उसकी प्रतिक्रिया आती है कि अमेरिका के जो राजनयिक हैं वो बकवास कर रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है, जो हमारी स्थिति है सीमा पर वो काफी सही है, वहां पर कोई विवाद नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो डोकलाम ना होता। सब कुछ नॉर्मल होता तो वो लद्दाख में और सिक्किम में जा जाके वो अभी भी जो गलवाना है, वहाँ जो क्षेत्र है, उस गलवाना नदी के क्षेत्रफल को लेकर के 1962 से तकरार है चाइना से, और वो वहीं पे आके बार बार तनाव पैदा करता है। आज भी वहाँ सेना आमने सामने है। तो ये चाइना झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय वो देख रहा है कि भारत के साथ कई देश आ गए हैं। अमेरिका ने ऐसा बोला है, ये झूठ बोल रहा है। आए दिन LAC पे तनाव करता है। अभी भी लद्दाख एरिया में ये सैनिक उसके आमने सामने हैं, और भारत के क्षेत्र में घुस के कहते हैं साहब हमारा क्षेत्र है। तो ये चाइना की बौखलाहट ही नहीं, ये झूठ भी बोल रहा है। इस झूठ का पर्दाफाश अब हो गया है। अब चाइना की कोई चाल चलने वाली नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।